अपनी प्रोग्रामिंग में ये स्टेटमेंट बहुत यूज करते हैं, इफ a इज इक्वल टू b, इफ a इज ग्रेटर देन b, इफ a इज लेस देन b। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं इसको आप कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन, या क्या कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेशन। ये कंपैरिजन ऑपरेशन बेसिकली क्या होते हैं, आप दो वैल्यूज जाकर अपने प्रोसेसर को प्रोवाइड करते हैं और प्रोसेसर को कहते हैं कि मुझे बताओ कि ये दोनों इक्वल हैं, ग्रेटर हैं या लेस हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होता है, ये जो ऑपरेशन प्रोसेसर कर रहा होता है, इसके लिए प्रोसेसर एक सर्किट यूज कर रहा होता है। वो सर्किट आपका कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है और उस सर्किट का नाम है आपका कंपैरेटर। ठीक है, आपके कंप्यूटर के अंदर एक सर्किट लगा होता है जिसको हम कहते हैं कंपैरेटर, कंपेयर करने वाला। ठीक है, वो कहां पे लगा होता है आपके प्रोसेसर के अंदर, जो कि कंपेयर करता है दो वैल्यूज को और आपको बताता है ये दो वैल्यूज किस तरीके से। अब सबसे पहले हम क्योंकि बाइनरी की बात करें तो हम सबसे सिंपल कंपैरेटर बनाते हैं, जो कि सबसे सिंपल कंपैरेटर क्या होगा कि जो सिंगल बिट कंपैरेटर होगा। ठीक है, हम स्टार्ट किससे करेंगे कि कंपैरेटर बनाएंगे जो कि सिंगल बिट कंपैरेटर होगा। आप देखिए सिंगल बिट कंपैरेटर कैसे होगा, अगर मेरे पास दो वैल्यूज है a, तो जगह है थोड़ा सा इसको यहां से शुरू करता हूं, a, ठीक है, और दूसरी वैल्यू है b। ठीक है, इन दोनों को मैं कंपेयर करना चाहता हूं, तो दो वेरिएबल हैं, चार कॉम्बिनेशंस बनेगी। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट हमारे पास कंपैरेटर के तीन आते हैं, या तो a b के से बड़ा होगा, या a b के इक्वल होगा, या a b से लेस होगा। ठीक है, अब गौर से देखिए, जीरो है a, जीरो है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल हैं, हमने यहां पर वन लगा दिया। बाकी दो चीजें ये नहीं हो सकती, एक वक्त में एक होगा, या तो a b के इक्वल होगा, या ग्रेटर होगा, या लेस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसको देखिए ये a है, ये b है, a जीरो है, b वन है, तो a छोटा है, b बड़ा है, तो आप ये देखिए a इज लेस देन b, ये वन होगा, बाकी ये दो जीरो होंगे। अब इसको देखें, a वन है, b जीरो है, a बड़ा है b से, तो ये वन होगा, बाकी दो जीरो होंगे। यहाँ पे फिर देखें a b के क्या है, इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे लेस है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इक्वल है, तो यहाँ पर आप वन डाल दें, इसको भी जीरो कर दें, इसको भी जीरो कर दें। ठीक है, ये आपके पास बेसिकली एक्सप्रेशन निकल आई। अच्छा, अगर आप इसकी एक्सप्रेशन निकालेंगे तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल मैं इफ a इस फंक्शन में बनाना चाहता हूँ, इफ f a इज ग्रेटर देन b का, तो मेरे पास एक्सप्रेशन सिंपली क्या आएगी, मैं इस मिन टर्म को लूंगा, इसके पीछे जो ये मान लूंगा, इसके पीछे जो मिन टर्म बनती है वो लिख लूंगा, तो इसके पीछे जो मिन टर्म बनती है वो बनती है a डॉट b कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास a इज ग्रेटर देन b की एक्सप्रेशन आ गई। अब अगर मैं a इज लेस देन b की एक्सप्रेशन निकालना चाहूं, ये मेरे पास a इज ग्रेटर देन b की एक्सप्रेशन आ गई। अगर मैं a इज लेस देन b की एक्सप्रेशन निकालना चाहूं तो वो क्या होगा कि यहाँ पर ये जो वन है, इसके पीछे जो मिन टर्म बनती है मैं वो लिख लूंगा, तो इसकी मिन टर्म मेरे पास बनेगी a कॉम्प्लीमेंट b। तो ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन आई है, ये मेरे पास जो एक्सप्रेशन आई है, ये है a इज लेस देन b की एक्सप्रेशन। अब लास्ट देख लें, a इज इक्वल टू b की एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो ये दो मिन टर्म्स बनती हैं। ठीक है, इन मिन टर्म्स से अगर मैं एक्सप्रेशन निकालूं तो मेरे पास a फंक्शन a इज इक्वल टू b की एक्सप्रेशन ये आएगी, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b प्लस a, सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं, ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये बेसिकली एक्सक्लूसिव नॉर की एक्सप्रेशन है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ये चीज थोड़ी सी देख ले, ये किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ ले प्लीज। ये चीज समझ आ गई कि ये कहां से आई है? ये मैंने यहां से निकाल दिया, देखें इधर से मैंने ये चीज बनाई है और ये इसकी एक्चुअल एक्सप्रेशन आ रही थी। किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ ले प्लीज। किसी को अभी तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं यहां पर। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, बेसिक एक कंपैरेटर का सर्किट बनाया जो कि सिंगल बिट्स को कंपेयर करता है। आप उसको दो सिंगल बिट्स देंगे, वो उनको कंपेयर करेगा और आपको रिजल्ट निकाल के देगा। ठीक है, तो ये आपके पास कंपैरेटर की तीन एक्सप्रेशंस आ रही हैं।
ये a इज ग्रेटर देन b की एक्सप्रेशन, ये a इज लेस देन b की एक्सप्रेशन, ये a इज इक्वल टू b की एक्सप्रेशन। बस यहाँ पर आपका बेसिकली सिंगल बिट कंपैरेटर बन गया। ठीक है, हमने वही डिजाइन प्रोसीजर फॉलो किया। पहले हमने ब्लॉक बनाया, उसको दो वैल्यूज देने a और b, रिजल्ट हमारे पास 3 बन गए, a इज इक्वल टू b, a इज लेस देन b और a इज ग्रेटर देन b, और हम प्रोसीजर करते गए। ठीक है, ये सिंगल बिट कंपैरेटर है। अगर आपको कोई ये कह दे कि ठीक है गुड सिंगल बिट कंपैरेटर बनाए, अब आप 2 बिट कंपैरेटर बनाए, ऐसा कंपैरेटर जो 2 बिट को 2 बिट से कंपेयर करे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे। ये इसकी ब्लॉक डायग्राम बन गई। ठीक है, ये एक A हो गया, ये एक B हो गया। A के अंदर फर्दरली 2 हिस्से हैं, A0 A1, B के अंदर फर्दर 2 हिस्से हैं, B0 B1, और ये हमें कंपेयर करके दोनों को दे रहा है। रिजल्ट देगा A इज लेस देन B, A इज इक्वल टू B और A इज ग्रेटर देन B। ये हमारे पास रिजल्ट आएंगे। ठीक है, अब गौर से देखें हमारे पास इनपुट पे कितनी वैल्यूज लग रही है, 1 2 3 4 बिट्स लग रही हैं। जब 4 वैल्यूज लग रही है तो हमारे पास जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो 4 वैल्यूज वाला बनेगा। तो अब मैं देखिए 4 वैल्यूज को कैसे लगाता हूँ, इसको थोड़ा सा ख्याल से देखना। अच्छा, मैं इसको ऐसे करता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ ये A0 है A1, ये सारा A की वैल्यू हो गई। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास B0 है B1, ये सारी B की वैल्यू हो गई। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, A उधर ले जाए B इधर ले जाए। A0 is the least significant bit, A1 is the most significant bit of the A। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी कॉम्बिनेशन बनाऊं तो इसकी जो टोटल कॉम्बिनेशंस बनेगी वो कितनी बनेगी, एनीवन कितनी बनेगी टोटल कॉम्बिनेशंस? 16 कॉम्बिनेशन बनेगी। तो अगर मैं 16 कॉम्बिनेशंस जैसे थोड़ी सी बना लेता हूं, ठीक है, सारी नहीं बनाता क्योंकि फिर टाइम जाया होगा। तो हमारा ये टॉपिक हमने सिर्फ इसको ओवरव्यू देना है। दोनों जीरो, सारे जीरो होंगे, 0 0 1 0 1 0 और फिर हम जाते 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 आखिर में 1 1 1 1। ठीक है, अब गौर से देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास A इसी तरह लेस देन B का कॉलम होगा। ठीक है, A इज इक्वल टू B का कॉलम होगा और A इज ग्रेटर देन B का कॉलम होगा। अब गौर से देखिए, अच्छा गौर से देखना है, मुझे एक्चुअली एक चीज करनी चाहिए थी क्योंकि A B इस तरह है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि इसको मैं थोड़ा सा उल्टा कर लेता हूं ताकि कंफ्यूजन थोड़ी सी दूर हो जाए। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं ताकि बाद में मसला ना हो। इसको A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं। ये अब A1 होगा, ये A0 होगा, ये B0 होगा, ये B1 होगा। बस सिर्फ चेंज किया है और कोई मसला नहीं है, बिट्स को इधर उधर किए ताकि यहाँ पे मसला ना हो। अब गौर से देखिए, ये मेरे पास A है, ये A है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। 0 0 से छोटा है नहीं है, 0 लगा दे। 0 0 के इक्वल है बिल्कुल है, 1 लगा दे। 0 0 से बड़ा है नहीं। ठीक है, मैंने इन दोनों वैल्यूज को कंबाइन करके इसका बाइनरी निकाला, कंबाइन करके इसका डेसिमल निकाल के कंपेयर करा बस। अब इन दोनों को देखें, 0 0 को कंपेयर करना है 1 से, 0 को 1 से कंपेयर करना है। देखिए 0 1 से छोटा है बिल्कुल छोटा है। ठीक है, 0 1 के इक्वल है नहीं, 0 1 से बड़ा है नहीं। ठीक है, वही 0 1 करना सिर्फ, दैट्स इट। यहां पे भी देखना है 0 है, यहां पर अब 2 हो गया। ठीक है, 0 2 के से छोटा है बिल्कुल है, 0 2 के इक्वल है नहीं है। अच्छा 0 2 के से बड़ा है नहीं है। ठीक है, इसी तरह अब आप यहाँ पे कंपेयर करें, इन दोनों को देखें, इन दोनों को 0 और 3 को। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 0 0 आएगा। अब इसको देखिए, यहाँ पे देखें ये 1 बनता है, ये सारा का सारा 0 बनता है। तो क्या 1 0 से छोटा है? नहीं, 1 तो 0 से छोटा नहीं होता। 1 0 के इक्वल है? नहीं। 1 0 से बड़ा है? बिल्कुल है। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल आ जाएगा इससे जो ये वाला है। ठीक है, नेक्स्ट वाले को देख लें, ये 1 हो जाएगा, 0 और इस तरह हम जाते हैं। ये टेबल फिल कर लेंगे। ठीक है, जब आप टेबल फिल कर लेंगे तो इसके बाद आपने क्या करना होगा, आपने इसका के मैप बनाना होगा। मैं सिर्फ एक के मैप आप लोगों के लिए ड्रॉ करता हूं, बाकी आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, अगर हम इसका के मैप बनाएं, यहां पे मैं के मैप बना रहा हूं। ठीक है, ये आपका होगा A1 A0
ये आपका होगा B1 B0, वैल्यूज में एज इट इज डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं के मैप बना रहा किस चीज को गौर से देखें। अच्छा, मैं इसका बना रहा हूँ A इज लेस देन B का के मैप। ठीक है, अब गौर से देखें 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। आपको ये ट्रुथ टेबल बेसिकली बनाने की जरूरत ही नहीं था, आप के मैप में भी बना के कर सकते थे। गौर से देखिए। अच्छा, सिर्फ आपने ये देखना है 0 0 0 0 से छोटा है, नहीं है। 0 0 0 1 से छोटा है, बिल्कुल है। इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा है। देखें 0 1 1 1। ठीक है, अब यहां पे देखिए 0 1 0 0 से छोटा है, नहीं। 0 1 खुद बड़ा है। 0 1 0 1 से छोटा है, नहीं। ठीक है, 0 1 1 1 से छोटा है, बिल्कुल है। 0 1 1 0 से छोटा है, बिल्कुल है। ठीक है, 1 1 0 0 से छोटा है, नहीं। 1 1 0 1 से छोटा है, नहीं। 1 1 1 1 से छोटा है, नहीं। 1 1 1 0 से छोटा है, नहीं। ठीक है, यहां पे देख लें, आखिर में 1 0 रह गया है। 1 0 0 0 से छोटा है, नहीं है। 1 0 0 1 से छोटा है, नहीं है। 1 0 1 1 से छोटा है बिल्कुल। 1 0 1 0 से छोटा है, नहीं। ये आपका बेसिकली सर्किट वो बन गया कि मैं बन गया। एक्सप्रेशन निकालनी है तो पहले ये एक 4 का ग्रुप बनता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बनाएं तो ये बनता है एक 2 का ग्रुप, और यहां से एक बनता है 2 का ग्रुप। तो यहां पे आप इसकी एक्सप्रेशन निकालें। एक्सप्रेशन निकाल के दूं, वो मैं अपनी निकाल के दूंगा, आपको आनी चाहिए। वेरिएबल्स देख लें, ऊपर A1 A0, फिर साथ अगर आप इस तरह देखें, जो आपकी कॉलम वाइज है A1 A0, सॉरी रो वाइज है A1 A0 और कॉलम वाइज B1 B0। एक्सप्रेशन आपको निकालेंगे, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, A इज इक्वल टू B का भी के मैप बना लेंगे। A इज लेस देन A इज ग्रेटर देन B का भी के मैप बना के एक्सप्रेशन निकालें, आपका सर्किट इंप्लीमेंट हो गया। ठीक है, तो फिर जो आपने कंपैरेटर बनाया वो 2 बिट टू 2 बिट कंपैरेटर। यहां तक स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत इजी था। अगर मैं इसको क्या करूं, मैं आपसे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज कर लेता हूं। मैं कहता हूं अब आपने नहीं जी, मुझे थोड़ा सा बड़ा सिस्टम चाहिए। आपके कंप्यूटर तो बेसिकली स्टार्ट ही 4 बिट से हुए थे, अब बनाए 4 बिट कंपैरेटर। ठीक है, कितने बिट कंपैरेटर बनाना है? 4 बिट कंपैरेटर। और 4 बिट कंपैरेटर क्या करेगा कि यहाँ पे 4 बिट ए हैं, 4 बिट बी के हैं, इन दोनों को कंपेयर कर हमें रिजल्ट देगा ए इज लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी और ए इज ग्रेटर देन बी के फॉर्मेट में। अब ए की वैल्यू कैसे होगी? ये A0 होगा, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये B0 होगा, ये B1 होगा, ये B2 होगा, ये B3 होगा। आपने अब इसको कंपैरेटर बनाना। अब हम क्या करेंगे? एनीवन किस तरीके से करना चाहिए? अगर हम टेबल बनाएंगे, कितनी वैल्यूज का टेबल बनेगा? 2 रेज़ टू पावर 8 का। टोटल कितनी वैल्यूज बन गई? 256। 2 रेज़ टू पावर 8 256 वैल्यूज बनती हैं। अब 256 का टेबल बनाएं, उसको करें, बहुत मुश्किल काम है। ठीक है सर हम ये नहीं कर सकते कि ये 1 बिट वाला जो कंपैरेटर है उसी को ही आप आगे इस्तेमाल करें? एग्जैक्टली यही हम करेंगे। अभी हम एग्जैक्टली यही काम करेंगे। अब मैं इसको बताता हूँ कि हम करेंगे कैसे। ठीक है, अगर आप एक बड़े कंपैरेटर बनाने हो तो फिर हमारे पास प्रोसीजर ये नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास एक इनपुट है तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन बनेगी 2 रेज़ टू पावर 8। 2 रेज़ टू पावर 8 जितनी भी वैल्यू आती है, ये बेसिकली 256 कॉम्बिनेशंस आती हैं। अब ये 256 कॉम्बिनेशन का टेबल बनाना सबसे पहले ये एक इम्पॉसिबल काम है। ठीक है, अगर आप वो टेबल बना देंगे तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? के मैप तो हमारा 4 वेरिएबल से आगे तो हमें नहीं आता, और मैक्सिमम जो के मैप अवेलेबल है, मैंने आज तक 6 वेरिएबल का लोगों को करते देखा है, लेकिन 5 वेरिएबल का आपकी बुक में है। ठीक है, बाकी 7 वेरिएबल 8 वेरिएबल इसका के मैप कैसे होगा? इसके लिए फिर एक और मेथड फॉलो होता है जिसको हम कॉइन मकस के मेथड कहते हैं, वो और भी मुश्किल है। इसके लिए जो प्रोसीजर यूज होता है, हम इसके लिए वही प्रोसीजर यूज करते हैं जो हम अपने डेसिमल में यूज करते हैं एक काम करने के लिए। हम इसके लिए रेपिटेटिव प्रोसीजर यूज करते हैं या कैस्केडिंग का प्रोसीजर यूज करते हैं। एक सर्किट बनाते हैं, हमने ये सिंगल बिट कंपैरेटर बनाया, इस सिंगल बिट कंपैरेटर को हम बार बार यूज करके बड़ा कंपैरेटर बनाएंगे। अब इसको बनाने का प्रोसीजर क्या है, पहले इसको देखते हैं। अब मैं ये मिटा रहा हूं, ये चीज हमें चाहिए होगी, इसको मैं एज इट इज रहने दे रहा हूं। ठीक है, मैं पहले एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम बनाएंगे या इस प्रॉब्लम को हम एड्रेस कैसे करेंगे।
उसे एड्रेस करने का तरीका ये होता है बेसिकली कि हम दो नंबर्स को कैसे डेसिमल में कंपेयर करते हैं। मैं ये टेबल भी मिटा रहा हूं क्योंकि ये टेबल हमें रिक्वायर्ड नहीं, हमें सिर्फ एक्सप्रेशंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, हमने इस टेबल से ही एक्सप्रेशंस एक्सट्रैक्ट किए हैं, तो मैं ये टेबल मिटा रहा हूं। अब गौर से देखें, अगर फॉर एग्जांपल आपको एक नंबर दिया जाता है 7 3 5 4 और आपको कहा जाता है इसको कंपेयर करें 6 2 3 5 से। ठीक है, अब गौर से देखें, अब बेसिकली करते क्या है, अब सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है। ये है 7354, ये है आपका 6235। आप कहते हैं पीछे जो भी है, पीछे जो भी, इसको छोड़ दो, पहले इन दो नंबर्स को कंपेयर करो। 7 और 6 को, आपका दिमाग बेसिकली इसको इसी तरीके से कर रहा होता है। 7 और 6 को आप कंपेयर करते हैं, आप कहते हैं भाई 7 जो है ना वो 6 से बड़ा है, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 6, तो इसका मतलब ये जो ओवरऑल ये वाला जो नंबर है, इसको फॉर एग्जांपल मैं ए कहता हूं और इसको मैं बी कहता हूं, तो मैं कहता हूं ए इज ग्रेटर देन बी। अब ये मैं सिर्फ ग्रेटर के लिए कर रहा हूं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम इसका एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि पहला वाला डिजिट मैंने देखा और वो बड़ा था, उसकी बेसिस पे मैंने ये कह दिया कि ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, इसी तरह हम उल्टा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं 6 लिख दूं, इधर मैं 7 लिख दूं। अब आप क्या करेंगे, आप उसी 6 और 7 को कंपेयर करेंगे। आप कहेंगे 6 है, ये 7 है, ये 6, ए में 6 है, बी में 7, और 6 जो है वो 7 से छोटा है, तो मैं कहूंगा ए इज लेस देन बी। ठीक है, पहला वाला डिजिट हमने देखा, उसकी बेसिस के ऊपर हमने ये डिसाइड किया कि ये डिजिट क्योंकि बड़ा है या छोटा है, नंबर बड़ा होगा या छोटा होगा। ये बात समझ आती है सबको? ठीक है, अब इसी ऑपरेशन को अगर हम बाइनरी नंबर के लिए यहां पर लगाएं, फॉर एग्जांपल मैं एक बाइनरी नंबर ले लेता हूं 1 0 0 1, दूसरा बाइनरी नंबर ले लेता हूं 0 1 1 1। ठीक है, अच्छा इसको मैं ए कह देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं। ये बाइनरी ए 0 है, ये बाइनरी ए, सॉरी गलत लिख रहा हूं, ये बाइनरी ए 0 है, ये बाइनरी ए 1 है, ये बाइनरी ए 2 है, ये बाइनरी ए 3 है। इसी तरह यहां पर अगर आप नीचे देखिए तो ये बाइनरी बी 0 है, ये बाइनरी बी 1 है, ये बाइनरी बी 2 है, ये बाइनरी बी 3 है। ठीक है, हम करते क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को सबसे पहले कंपेयर करते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि A3 जो है B3 से, वो हम कंपेयर क्या करेंगे, इन एक्सप्रेशंस की बेसिस पे करेंगे। और हमें अगर हम अपने नॉर्मल उसको यूज करें तो हमें पता है कि A3 बड़ा है B3 से, तो इसका मतलब A इज ग्रेटर देन B। ठीक है, अगर हम इसको उल्टा कर दें, यहां पे 0 कर दें, यहां पर 1 कर दें, तो बस ये काम भी उल्टा हो जाएगा, हम कहेंगे A इज लेस देन B। ठीक है, तो इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं, आप सिंपल क्या करना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को लेकर कंपेयर करना और रिजल्ट निकालना। ठीक है, अब थोड़ा सा देखिए, अब मैं इसको फिर से चेंज करता हूं। अब आप देखें, अगर इन केस आपके पास कुछ नंबर इस तरह आ जाए कि यहाँ पे भी 9 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 9 लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको कहा जाता है कि इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करो। ठीक है, आपको क्या कहा जाता है, इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करो। तो आप देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखते हैं कि 9 9 के इक्वल है ना, तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वाले पेयर को लेते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। 9 9 के इक्वल है, तो इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली वैल्यू को उठाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 3 और 2, हमें पता है कि 3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इसका मतलब A इज ग्रेटर देन B। अगले दो नंबर्स को देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, जब पहले दो डिजिट इक्वल हो गए तो फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट वाले नंबर को कंपेयर करें। ठीक है, अगर ये वाला बड़ा है इससे, तो इसका मतलब ये वाला सारा नंबर इस वाले सारे नंबर से बड़ा है। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल ये छोटा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 5 कर देता हूं, तो फिर आप क्या करेंगे, मैं 3 और 5 को कंपेयर कर रहा हूं, तो इसकी बेसिस पे A इज लेस देन B। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बाइनरी में इस ऑपरेशन को करूं, तो अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं कि दोनों फर्स्ट डिजिट इक्वल हैं, फर्स्ट दो बिट्स इक्वल हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स इक्वल हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट बिट को देखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट बिट, ये दो इक्वल हो गए, नेक्स्ट बिट को देखेंगे। ये वाला बिट 0 है, ये वाला बिट, तो हम A2 को कंपेयर करेंगे B2 के साथ, और हमें पता है कि A2 0 है, B2 1 है, और हमें पता है कि 0 1 से क्या है, लेस है, वो हमें ये सर्किट बताएगा। ठीक है, 0 1 से क्या है, लेस है, तो हम ओवरऑल इस बेसिस के ऊपर कहेंगे
A2 की बेसिस के ऊपर कि A जो है वो गलत A इज लेस देन दैट ऑफ B। तो हम क्या करेंगे, जब पहले दो इक्वल हो तो फिर हम इन दो को कंसीडर कर इनको कंपेयर करेंगे और फिर चलेंगे। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये दो भी इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल ये दो इक्वल हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट वाले के ऊपर जाएंगे और इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो 5 3 से क्या है, 5 3 से बड़ा है, तो इसको मैं इसका लिख लेता हूं 5 इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली A इज ग्रेटर देन B। यहां पे भी अगर मैं इसको इक्वल कर देता हूं या इसको मैं 0 कर देता हूं, इसको भी मैं 0, अगर फॉर एग्जांपल ये दो इक्वल हैं तो फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वाली दो बिट्स को कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट वाली दो बिट्स क्या बनती हैं, A1 और B1। अब A1 क्या है, 0 है, B1 क्या है, 1 है। हमें पता है कि ये इससे लेस है, इसकी बेसिस के ऊपर हम कहेंगे A इज लेस देन B। आखिरी बिट को कंपेयर करें या ना करें कोई फर्क नहीं। ये बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा आखिर में अब जब ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों भी इक्वल हैं, इसको मैं 5 कर देता हूं। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला नंबर है ये लास्ट वाला बिट डिसाइड करेगा कि A इज लेस देन B और A इज ग्रेटर देन B। तो 4 5 से क्या है, लेस है, यहां पर हम लिख लेते हैं कि 4 इज लेस देन दैट ऑफ 5। उसके इसकी बेसिस के ऊपर A इज ओवरऑल लेस देन दैट ऑफ B। ठीक है, तो हम डेसिमल में जिस तरह करें बाइनरी में भी हम उसी तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये भी 0 है। ठीक है, ये दोनों इक्वल है, तो अब हम इस बेसिस के ऊपर करेंगे, से मैं इसको 0 कर देता हूं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, A0 को कंपेयर करेंगे B0 के साथ। A0 0 है, B0 1 है, तो ये लेस होगा, तो ओवरऑल A इज लेस देन दैट ऑफ B। ठीक है, सही है, यहां पे किसी को कोई इश्यू तो नहीं है, ये बात समझ आती है ना? ठीक है, और जब तमाम डिजिट इक्वल हैं तो इसका मतलब वो नंबर इक्वल है दूसरे नंबर। यहां तक किसी को कोई इश्यू हो तो पूछ लें। ये जो थोड़ी सी बेसिक्स मैंने नॉलेज दी है, इसके ऊपर हम बेस कर अब हम इसकी एक्सप्रेशंस बनाएंगे। अब गौर से देखें। अच्छा, अगर मैंने एक्सप्रेशंस बनानी है, सबसे पहले मैं एक 4 बिट कंपैरेटर की एक्सप्रेशन बनाऊंगा फॉर A इज इक्वल टू B की। मैं 4 बिट कंपैरेटर लेता हूं, ठीक है, इसकी एक्सप्रेशन बनाना चाहता हूं फंक्शन A इज इक्वल टू B की। तो तरीका क्या है, हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। तो पहले मैं देखूंगा कि क्या, अब इसको मैं हटा के बाइनरी में लिख लेता हूं, ये मैं हटाता हूं। ठीक है, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख लेता हूं कि A B B B B 0 1 2 3 0 1 2 3। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर ले लेता हूं 1 0 1 1 1 0 1 1। ठीक है, ये मेरे पास A के बिट्स हैं, ये मेरे पास नीचे B के बिट्स हैं। अब गौर से देखें, मैं पहली वाली दो बिट्स को कंपेयर करूंगा। हम किसको कंपेयर करना चाह रहे हैं, A3 को B3 से। दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल हो, तो इक्वल के लिए हमारे पास क्या सर्किट है, आप ये वाला यूज कर लें, ये वाला यूज कर लें, ये वाला यूज कर लें, तीनों एक ही चीज है। आपकी बुक में इसको एक्स कहा गया, इन सारों को, इन तीनों इक्वेशन में किसी को भी यूज करें। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले इसके ऊपर बेस करता हूं कि आपकी बुक में ये यूज हो रहा है। ठीक है, मैं कहता हूं A3 B3 कॉम्प्लीमेंट प्लस A3 कॉम्प्लीमेंट प्लस डॉट B3 अपनी एक्चुअल फॉर्म में। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव और की एक्सप्रेशन है, जब इसका मैं होल कॉम्प्लीमेंट ले लूं तो ये एक्सक्लूसिव नॉर है। तो इसको यहां पर आपकी बुक में क्या कहा गया है, X3। ठीक है, इस सारी एक्सप्रेशन की बड़ी चीज को लिखने के लिए उन्होंने एक सिंपल टर्म यूज कर दिया, इसको इक्वल कर दिया X3 के। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, अगर थर्ड बिट के इक्वल है, मैं इक्वल का सर्किट बनाऊं, ये दोनों इक्वल है, तो ये हमें कहां से मिलेगा, ये हमें इस एक्सप्रेशन से निकल के आएगा। अब बेशक इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज डाल के देखें, A3 है, A3 क्या है, 1 है, B3 क्या है, 1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहां पे देखें A3 1 है, इसका कॉम्प्लीमेंट, B3 1 है। ठीक है, दोनों और हो रहे हैं, फिर नॉट हो रहे हैं। अब वर्ड्स देखें, 1.0 प्लस 1, ठीक है,
ये कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया, इसको इसमें देखे जाए, ठीक है। फिर हमने इसके ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1.0 इज 0, 0 इज 0, इसके ऊपर होल कॉम्प्लीमेंट है, तो 0 + 0 इज 0, 0 का होल कॉम्प्लीमेंट, आंसर इज 1। अब देखें आप गौर से, 1 1 के इक्वल है ना, तो आंसर 1 आना चाहिए ना, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने चारों बिट को, तो ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल हो, ये भी इक्वल हो और ये भी इक्वल हो, तमाम के तमाम बिट्स इक्वल होने चाहिए, इसका मतलब तमाम 1 होंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इनका आपस में जो ऑपरेशन हो रहा है वो कौन सा ऑपरेशन हो रहा होगा, एंड ऑपरेशन। तो अब हम इसके बाद मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कंपेयर करिए, उससे नेक्स्ट वाली बिट कंपेयर करेंगे, तो उससे नेक्स्ट वाली बिट क्या बनती है, A2 B2 प्लस A2 B2, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, तो ये आपकी एक्सक्लूसिव की एक्सप्रेशन है, इसको हम आपकी बुक के हिसाब से एक्सक्लूड कर देते हैं। अब ये भी इक्वल हो, साथ ये भी इक्वल हो, फिर उसके बाद जो उससे नेक्स्ट वाली बिट है A1 B1 प्लस A1 B1, यहाँ पे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये दोनों का जो रिजल्ट जब आए 1 हो, और साथ आखिर में A0 B0 प्लस A0 B0 कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, होल कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट्स, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम कह देते हैं हमारा x1 है और ये हमारा x0 है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये तीनों 1 हो, चारों 1 होंगे, तो इसका मतलब A B के इक्वल है। अगर एक वैल्यू भी यहाँ पर अगर हम इस तरह कर लें, 0 1 कर दें इसको, तो इसका रिजल्ट कभी भी 1 नहीं आएगा। अगर मैंने इसको 0 1 कर दिया ना, तो इसका रिजल्ट 1 नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैंने इसको भी 0 1 कर दिया, अब एक वैल्यू भी डिफरेंट हो गई, रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑपरेशन में रिजल्ट 1 आने के लिए तमाम वैल्यूज का इक्वल होना जरूरी है। मैंने सिर्फ ये एक आपके लिए रफ फिल कर लिया, बाकी आप बेशक फिल करके दे दें, कोई भी बाइनरी वैल्यू लगाएं, इक्वल वैल्यू डालेंगे, दोनों बाइनरी वैल्यूज, दोनों 4 बिट सेम होंगे, तो रिजल्ट 1 देगा। अगर एक बिट भी डिफरेंट होगा, रिजल्ट 1 नहीं होगा, ठीक है। यहां तक किसी का कोई इश्यू हो तो पूछ दें, यहां तक किसी का कोई इश्यू हो तो पूछ लें, ठीक है। अच्छा, अब ये तो आसान था, ये तो बहुत आसान था। हमने इक्वल का बनाना, तो हर बिट को कंपेयर करना है, हर बिट इक्वल होनी चाहिए, और उसकी बेसिस के ऊपर हमने एक्सप्रेशन लिखा है। अगर हमें ग्रेटर का बनाना है या लेस का बनाना है, तो अब उसको देख लें। अगर मैं फंक्शन बनाना चाहता हूं a इज ग्रेटर देन b का, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, अगर हम a इज ग्रेटर देन b का फंक्शन बनाना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल 1 1 0 1 1 0 0 1 1, कोई भी वैल्यू मैं ले रहा हूं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को कंपेयर करते हैं कि ये इससे बड़ी है कि नहीं, ठीक है। अब गौर से देखें, मैं इसके लिए एक्सप्रेशन लिखता हूं, ये वाली सिंगल बिट कंपैरेटर तो हमारे पास है ना, a इज ग्रेटर देन b का, ये वाला, इसी को यूज कर लेता हूं, a b a3 b3, बता दे कौन सी बिट्स को उठाने और कंपेयर करना है। अगर a3 b3 से बड़ा होगा तो ये आपको रिजल्ट 1 दे देगा, अगर इक्वल हो या छोटा होगा तो ये रिजल्ट आपको 0 देगा। अब मैं इसको मैनिपुलेट नहीं करूंगा, आप बेशक ये वैल्यू डालें तो रिजल्ट 1 देगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू डालें रिजल्ट 0 देगा। 1 0 के लिए रिजल्ट 1 देगा, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, b3 कॉम्प्लीमेंट, सॉरी a डॉट b कॉम्प्लीमेंट, पता नहीं लिखते हुए इसको वाली एक्सप्रेशन को मैंने सिंपल लिखा है, नीचे बस खाली बिट्स मेंशन कर दिए। ये बात समझ आ गई। तो अगर पहली दो बिट्स की ही बेसिस के ऊपर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये नंबर, अगर फॉर एग्जांपल ये बिट इससे बड़ी है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा नंबर इससे बड़ा है। अगर ये बिट, ये वाली बिट इससे छोटी है, तो इसका मतलब ये सारा का सारा नंबर छोटा है। लेकिन एक मसला है, अगर ये दोनों बिट्स इक्वल हो जाएं, अगर ये दोनों बिट्स इक्वल हो जाएं, तो फिर आप डिपेंडेंट है नेक्स्ट बिट के ऊपर, ठीक है। फिर आप किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फिर आप किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नेक्स्ट बिट के ऊपर। जी सर, अगर लास्ट बिट इक्वल हो जाए, होती रहना लास्ट बिट इक्वल, हमें शुरू मोस्ट से करना होता है। तो किस पे डिपेंडेंट होंगे, उससे अगली बिट तो होगी नहीं। अगर सारी बिट्स आपके लिए इक्वल हो जाए तो फिर वैसे ही नंबर इक्वल होगा।
वो तो वैसे भी a इक्वल टू b हो जाएगा ना बच्चे। अगर आप ये कह रहे हो ना, ये सिनेरियो बना रहे हो, अगर सारी बिट्स इक्वल है तो a इज इक्वल टू b हो गया ना, अगर आप ये बात करना चाह रहे हो। यस सर। अच्छा, अब वापस इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, 0 1 0 1 0 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आप गौर से देखिए, जब हमने पहले बिट इक्वल कर दी है तो फिर उसके बाद अगर आपने कंपैरिजन करना तो आप फिर नेक्स्ट बिट की बेसिस के ऊपर करेंगे। तो आप देखें नेक्स्ट एक्सप्रेशन कैसे बनेगी। अगर ये दोनों इक्वल हो गए हैं तो फिर इसकी बेसिस के ऊपर हम लिखते हैं इफ x3, अगर x3 इक्वल हो गया है, ये x3 यहां से आया, ठीक है, ये x3 यहां से आया, इसके पीछे ये पूरी एक्सप्रेशन पड़ी है, ठीक है। अगर a3 b3 के इक्वल हो गए तो फिर कंपेयर करो a2 को b2 के साथ, अगर a2 b2 से बड़ी है कि नहीं। अगर यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो गई है तो फिर इसको कंपेयर करो। अब जब ये दोनों इक्वल हो गए, अब हम इसको कंपेयर करें तो ये ग्रेटर होगी तो फिर आगे कंपैरिजन ना भी करें तो जरूरत नहीं पड़ती। हमें पता है a इज ग्रेटर देन b, ऑटोमेटिकली हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा कि a इज, मैं उल्टा लगा रहा हूँ, ये बड़ा हो गया तो a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो इस बेसिस के ऊपर हमने एक्सप्रेशन x3 क्या कहता है कि अगर ये पीछे वाला इक्वल हो गया तो फिर ये काम देखो, अगर इक्वल नहीं है तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं है, छोटा हो गया फिर भी ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा इस x3 की बेसिस के ऊपर। ये छोटा हो गया ना, अगर ये छोटा हो गया a इज लेस देन b हो गया तो बस ये जीरो होगा, इस सारे के सारे को जीरो करेगा आती है, ठीक है, ठीक है। अगर इक्वल हो गया फिर अगली वाली को देखना। अच्छा, अगर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये भी 1 हो जाए, अगर ये दोनों 1 हो जाए फिर क्या होगा। अब दोनों इक्वल हो गए, जब ये दोनों इक्वल हो गए तो फिर अब हम किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उससे नेक्स्ट बिट के ऊपर। तो अब यहां पर देखिए, अगर x3 भी इक्वल हो गया है, x2 भी इक्वल हो गया है, ठीक है, मतलब a3 b3 के इक्वल हो गया है, a2 b2 के इक्वल हो गया, फिर उसके बाद आपने a1 को चेक करना है b1 के साथ, क्या a1 बड़ा है b1 से, अगर बड़ा है तो फिर उसके बाद ये वाली एक्सप्रेशन 1 आएगी, ठीक है। इनमें से ये 1 कब आएगा, जब ये इक्वल हो जाए, ये इक्वल हो जाए, यहाँ पे ये बड़ा हो इससे, इसका 1 आएगा, तब रिजल्ट 1 आएगा, बेशक अब वैल्यू डाल के देखिए, ठीक है। और आखिरी बिट का रिजल्ट निकालना तो क्या होगा, x3 डॉट x2 डॉट x1 डॉट a0 b0 कॉम्प्लीमेंट, क्या आपके पास आ गई एक्सप्रेशन a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। इस एक्सप्रेशन की बेसिस के ऊपर आप मैनिपुलेट कर सकते हैं कि a ग्रेटर देन b होगा या नहीं। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। किसी को अगर एक्सप्रेशन समझ ना आई हो मुझे बताएं, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको एक्सप्रेशन समझ ना आई हो कि ये मैं क्या कर रहा हूं तो मुझसे पूछे, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। हम सिंपल क्या करें, इस बिट से शुरू कर रहे हैं, अगर ये इससे बड़ी है तो यहां से रिजल्ट 1 आ जाएगा, तो और बीच में आपस में और हो रहा है, अगर ये 1 हो जाए बाकी सब 0 भी हों तो रिजल्ट 1 आ जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो फिर हम इस वाली बिट को चेक करेंगे। अब ये इक्वल है, अगर x3 इक्वल है और फिर हम देखेंगे कि a2 ग्रेटर देन b2 है कि नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे भी ये दो इक्वल हो जाते हैं, दोनों इक्वल में हैं, तो फिर हम इसको चेक करेंगे, ये दोनों इक्वल है, फिर हम इस बिट की बेसिस के ऊपर डिसीजन लेंगे। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं फिर हम इस बिट की बेसिस के ऊपर डिसीजन, कि a इज ग्रेटर देन है b है कि नहीं। तो हम बिट बाय बिट ऑपरेशन करते जा रहे हैं, ये बिट बाय बिट एक्सप्रेशंस यूज की हैं और हम अपना सर्किट बनाते जा रहे हैं। ये बात समझ आ गई, किसी को कोई मसला है पूछ लें, बिल्कुल अभी ये मसला है आप मुझसे पूछ लें, क्योंकि आपकी नेक्स्ट लैब कंपैरेटर के ऊपर है और कंपैरेटर में आप यही चीज पढ़ोगे। आप वहां पे 4 बिट कंपैरेटर की आईसी यूज करोगे, ठीक है, और उस 4 बिट कंपैरेटर की आईसी यूज करके आप कंपैरिजन करोगे, और उस 4 बिट कंपैरेटर की आईसी के अंदर a इज इक्वल टू b के लिए ये सर्किट बना हुआ है और a इज लेस देन b के लिए, a इज ग्रेटर देन b के लिए ये सर्किट बना हुआ है। a इज लेस देन b का सर्किट भी एग्जैक्टली इसी तरह बना हुआ है, ठीक है। अब इसी तरह अगर मैंने a इज लेस देन b का सर्किट बनाना है, ठीक है, तो a इज लेस देन b का सर्किट कैसे बनेगा, क्या वो फंक्शन है a इज लेस देन b बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कंपेयर करेंगे, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का लेस देन का अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो वो ये बनता है, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए होगा a3 b3 इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट,
ठीक है, पहली बिट कंपेयर हो गई। नेक्स्ट बिट कंपेयर करनी है, अगर ये इक्वल आ जाए तो फिर आपने नेक्स्ट बिट को कंपेयर करना है। तो अगर x3 इक्वल आ गया है, ये दोनों बिट्स इक्वल आ गए, x3 का मतलब क्या है, a3 इक्वल हो गया b3 के, ठीक है। एंड अब कंपेयर करो a2 b2 को, अगर a2 b2 से बड़ा छोटा है तो यहां से 1 आ जाएगा, और ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी की पूरी मिन टर्म आपको 1 देगी, ठीक है। अगर ये भी दोनों इक्वल हो गए हैं, फिर आप नेक्स्ट वाली एक्सप्रेशन बनाओगे, x3 डॉट x2 डॉट a1 b1 और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, सॉरी मैं कॉम्प्लीमेंट गलत, इधर भी गलत डाला है, इधर गलत, ये ठीक है। अगर यहाँ पे ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, फिर आप यहाँ पर आएंगे x3 x2 x1 a0 b0 और ये आपके पास ओवरऑल एक्सप्रेशन बन गई a इज लेस देन b। तो ये बेसिकली आपका 4 बिट कंपैरेटर है। किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप पूछ लें, ठीक है। तो जो जी सर इसके अंदर हम मल्टीपल डिजिट्स के नंबर्स जो हैं आपस में कंपेयर करा रहे हैं, राइट? हाँ, हम इसका 4 बिट के 2 नंबर्स दे रहे हैं, कोई भी दो 4 बिट के बाइनरी नंबर आप ले लें, 1001 1011, ठीक है। आप ये इस सर्किट को देंगे। अब ये सर्किट बनेगा कैसे, अगर मैं इसकी ओवरऑल डायग्राम बनाना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास जगह है, इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी। या आपके पास 4 बिट एक है, या आपके पास 4 बिट दूसरे हैं, इसको मैं A कह देता हूँ, इसको मैं B कह देता हूँ, ये A0 से लेकर A3 तक है, ये B0 से B3 तक है। यहाँ पर आपके पास 3 आउटपुट में ऑपरेशन आएगा, A इज ग्रेटर देन B, लेस देन B, A इज ग्रेटर देन B, A इज इक्वल टू B। तो ये इस बेसिस के ऊपर कंपेयर कर रहा है। ये ब्लॉक डायग्राम है, इसके अंदर जो एक्सप्रेशंस पढ़ी है वो ये वाली एक्सप्रेशंस पढ़ी, ये इसके अंदर पढ़ी है, इसकी बेसिस पे आपको ये बता रहा है कि A इज ग्रेटर देन B है या नहीं है, ठीक है। इसमें बाद में एक और चीज भी होती है, कैस्केडिंग इनपुट, कैस्केडिंग आउटपुट, उसकी बेसिस के ऊपर आप इसको बड़ा मल्टीप्लेक्स, बड़ा कंपैरेटर भी बना सकते हैं। या फिर 4 बिट का सिंगल कंपैरेटर है ना, अगर आपको ये 4 बिट का कंपैरेटर है, अगर आपको ये कह दिया जाए कि 5 बिट का कंपैरेटर बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? सिंपल इन एक्सप्रेशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। 5 बिट का कंपैरेटर बनाना तो यहाँ पे A3 के अलावा A4 भी आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे x3 और यहाँ पे आप इस तरह लिख दे x4, तो यहाँ पे x4 की एक्सप्रेशन, इसी तरह यहाँ पे इससे पहले A4 की एक्सप्रेशन आ जाएगी और आगे हर जगह पे x4 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 आता जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? ये जो कंपैरेटर है ये क्या है? 4 बिट का कंपैरेटर। अगर आप इसको 5 बिट का बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे A4 लिख दें, यहाँ पे B4 लिख दें, जो भी 2 वैल्यूज हैं उनको यहाँ पे अकोमोडेट करते जाएं। कर दूं कि नहीं? इसको 4 बिट कंपैरेटर बना दूं और 5 बिट कंपैरेटर कैसे? समझ आ गई ना 5 बिट कंपैरेटर कैसे बनेगा? सिंपल, मैं चलिए यहाँ पे कर भी देता हूँ, तो मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर आपको एक और चीज डालनी पड़ेगी, A4 B4 प्लस A4 B4 कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, आपके A इज इक्वल टू B की एक्सप्रेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये आ गया x4, ठीक है। अब यहाँ पर बनाना है तो इसको मिटा दें, यहाँ पर बनेगा A4 B4 कॉम्प्लीमेंट प्लस x4, यहाँ पर भी x4, यहाँ पर भी x4, यहाँ पर भी x4। अगर x4 ही बड़ा हो गया फिर आगे x4 इक्वल है तो फिर ये वाले काम करेंगे। अगर x4 ही बड़ा हो गया फिर आगे ये x4 क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो ये सबको 0 करता जाएगा। तो इनको कंपेयर बेसिकली इस सर्किट को सारे को 0 कर देगा, जल्दी से रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, A4 B4 कॉम्प्लीमेंट प्लस x4, यहाँ पे भी x4, यहाँ पे भी x4, यहाँ पे भी x4। तो ये आपका बन गया 5 बिट टू 5 बिट कंपैरेटर। ये बात समझ आ गई? किसी को यहाँ पे कोई इश्यू हो तो पूछ लें, कोई क्वेश्चन हो, कोई इश्यू हो आप पूछ सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, हमने शुरू किया सिंगल बिट कंपैरेटर से, फिर हमने 2 बिट कंपैरेटर बनाया, वो हमने अपने नॉर्मल मेथड से बनाया था, ब्लॉक बनाई, टेबल बनाया, टेबल से एक्सप्रेशन निकाली। फिर जब हमने 2 बिट कंपैरेटर बनाया, हमने कहा चलो पॉसिबल है 2 बिट को 2 बिट से कंपेयर कर सकते हैं।
हमें तरीका आता है। लेकिन जब हमने इसको 4 बिट बनाने की कोशिश की तो हमारे पास तरीका नहीं था। फिर हमने क्या किया है, रिपीटेड या कैस्केडिंग का प्रोसीजर यूज किया। हमने एक बिट वाला कंपैरेटर है बनाया है, उसको बार बार यूज किया। वो एक बिट वाला कंपैरेटर बार बार यूज किया, वो एक बिट वाला कंपैरेटर की एक्सप्रेशन को बार बार यूज करके बड़ा कंपैरेटर, एक बिट वाले कंपैरेटर की एक्सप्रेशन को बार बार यूज करके बड़ा बिट का कंपैरेटर बना देते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरीके से अपने कंपैरेटर को इंप्रूव किया। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज दिखा लेता हूँ, इसको जरा से देख लें। यहाँ से स्लाइड्स ओपन करता हूँ, इसमें करते हैं। मैं जो आपकी बुक में कंपेरेटर, आपको ये मेरी स्लाइड्स नजर आ रही है? स्लाइड सबको विजिबल है? तो कोई मुझे बता दे। यस सर। ठीक है, अब देखें, ये देखें स्टार्ट किया था सिंगल बिट कंपैरेटर्स में नहीं है, ये हमने 2 बिट कंपैरेटर से स्टार्ट किया। ये 2 बिट का कंपैरेटर बनाया हमने, बोर्ड पे बना चुके हैं। ठीक है, a इज ग्रेटर देन b के लिए बना, a इज लेस देन b के लिए, ये a इज ग्रेटर देन b की एक्सप्रेशन है, यहाँ पे a इज इक्वल टू b की एक्सप्रेशन निकल आई, यहाँ पे a इज लेस देन b की एक्सप्रेशन निकल आई। ठीक है, फिर हमने, अगर हम इसी कंपैरेटर को यूज करके कंपैरेटर बनाना चाहते तो हम इसको पैरेलल की इंप्लीमेंटेशन से यूज करेंगे। इस चीज को फिलहाल छोड़ दें, हम सीधा यहाँ पर आते हैं। ये आपकी बुक का कंपैरेटर है जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। वो एग्जैक्टली यही कर रहा है, हर बिट को कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो वो क्या कर रहा है कि इन 2 बिट्स को पहले कंपेयर कर रहा है, फिर इन 2 बिट्स को, फिर इन 2 बिट्स को, फिर इन 2 बिट्स को। हम बोर्ड पे इशारा कर चुके हैं। अगर तमाम की तमाम इक्वल है, देखिए यहाँ पे इन्होंने एक जनरलाइज एक्सप्रेशन दे दी है, आई 0 से लेकर 3 तक जा सकता है। तो अगर आपने 5 बिट कंपैरेटर बनाना है, यहाँ पर सिंपल 4,5 लिख दें तो 5 बिट कंपैरेटर की एक्सप्रेशन बन गई। इसके लिए शॉर्ट में इन्होंने ये x यूज की है, तो मैं ये बार बार ये x लिखता जा रहा था बोर्ड के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। ये फिर जी सर, इससे आगे यही मेथड यूज होता है 32 बिट तक अगर हम जाएं जो नॉर्मली यूज बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। बेसिकली क्या होता है कि आपका एक 4 बिट का कंपैरेटर वो बन जाता है, आप उस 4 बिट की कंपैरेटर की आईसी को बार बार यूज करते रहते हैं। मैं आगे बताता हूँ थोड़ी देर में। जो 4 बिट की कंपैरेटर की आईसी है उसको आप फिर यूज करते रहते हैं और बड़ा कंपैरेटर बनाते रहते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये जो चीज है ये आपके पास a इज लेस देन की है, ये n को इग्नोर कर दें। आई डोंट नो ये n क्यों लिखा है, इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये a इज लेस देन b की, उसमें मेरे ख्याल से कॉम्प्लीमेंट्स भी कुछ गड़बड़ लगे हुए हैं। हम सही लगाए हैं, मैंने बोर्ड पे एक्सप्रेशन सही लिखी हुई है, इसको चेक कर लीजिएगा, बुक में आपके ठीक होगी। ठीक है, यहाँ पे इसी तरह हमने नेक्स्ट एक्सप्रेशन निकाली a इज ग्रेटर देन b की। ठीक है, अब ये इसका सर्किट है, इसको थोड़ा सा गौर से देखें। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें अपने बोर्ड की तरफ, तो जो अगर आपको बोर्ड, अगर आपको पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं, शायद थोड़ा सा प्रेजेंट नाउ में नजर आ रहा हो, नजर आ रहा है बोर्ड आपको? यस सर। यस सर। इसमें देखें, ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये बेसिकली एक्सक्लूसिव और के एक्सप्रेशन हैं, सॉरी एक्सक्लूसिव नॉर की एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन एक्सक्लूसिव नॉर की एक्सप्रेशन है जो इक्वल के अंदर है, उनको यूज नहीं किया गया। आपके सर्किट में कभी कहीं पे भी आपको एक्सक्लूसिव का गेट नजर नहीं आ रहा होगा। इंस्टेड इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने ये देखें, ये अगर इसको देखें, मैं यहाँ पे ये हाईलाइट कर रहा हूं, ये इसको देखें, ये इन्होंने यूज किया है ए कॉम्प्लीमेंट बी को। ठीक है, और यहां पे इन्होंने यूज किया ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो ए कॉम्प्लीमेंट बी है, अगर आप बोर्ड पे देखें, ए कॉम्प्लीमेंट बी जो है वो यूज होता है ए इज लेस देन बी के लिए। ठीक है, और ए बी कॉम्प्लीमेंट यूज होता है ए इज ग्रेटर देन बी के लिए। ठीक है, तो ये दोनों इन्होंने यूज किए हैं, और इसी की बेसिस पे आगे जब इन्होंने इसको ये किया ना, और करके उसका फिर कॉम्प्लीमेंट ले लिया है, बेसिकली नॉर लगाया है। तो ये बेसिकली जब इन दोनों का आप नॉर करें, इन दोनों का नॉर करें, तो आपके पास बेसिकली एक्सक्लूसिव और की एक्सप्रेशन बनती है। ठीक है, आपके पास बेसिकली क्या बन जाएगी, एक्सक्लूसिव और की एक्सप्रेशन।
तो ऑलरेडी क्योंकि ये एक्सप्रेशंस हमें चाहिए, हमने इनको लेना है, तो रादर देन के एक्सक्लूसिव और का एक स्पेशलाइज्ड गेट यूज करें, उन्होंने इसी को अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया है। ठीक है, अब ये देखिए a इज इक्वल टू b की एक्सप्रेशन है। अब जब भी इन और गेट्स की, ये जो नॉर गेट्स हैं, जब इन नॉर गेट्स की चारों इनपुट्स 1 होंगी तो इसका रिजल्ट 1 आएगा, ये वाला एंड गेट। जब यहां से चारों के चारों 1 आएंगे तभी a इज इक्वल टू b है। ठीक है, बाकी आप देखते जाएं, सर्किट इन्हीं एक्सप्रेशन से बना है। लगता कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ये एक्सप्रेशन सही तरीके से निकालें तो आपको सर्किट बनाने में कोई इशू नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, अच्छा यहां पर ये देखिए, ये आपकी आईसी है। ठीक है, ये आपकी आईसी है। अगर फॉर एग्जांपल आपने कंपैरेटर बनाना है तो ये 4 बिट की कंपैरेटर की आईसी है 74X85। ठीक है, आप ये एक आईसी यूज करें तो 4 बिट का कंपैरेटर। अगर मैं सिर्फ ये वाली आईसी यूज करूं तो ये 4 बिट का कंपैरेटर है। लेकिन अगर मैं इनको इस तरीके से लगा दूं, अब ये बेसिकली डेटा बस है, ये डेटा बस है 12 बिट की, 0 से लेकर 11 तक, तो 12 बिट्स बन गए। अब यहाँ पर गौर से देखें, अच्छा इन्होंने सिंपल क्या किया, अगर a इज इक्वल टू b है उसको नेक्स्ट में दिया हुआ है, a इज इक्वल टू b है लेस में दिया हुआ है, a इज लेस देन b है उसको नेक्स्ट में इन में दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया हुआ है। इसमें होगा क्या, अगर यहाँ पे जो आपकी इसको देखें, यहाँ पे पता है इनको क्या करना चाहिए, इन्होंने ये नंबरिंग गलत की हुई है। अगर आपकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अगर वो ही इक्वल हो जाए या वो ही ग्रेटर हो जाए या वो ही लेस हो जाए, फिर आप लीस्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करें फिलहाल इस चीजों को, ये यहाँ पर उल्टा होना चाहिए, ये वाला इस साइड पर। अच्छा नहीं, इन्होंने तो ठीक है, सही है। मैं क्लियर करता हूँ, इरेज किया सारा, इसको थोड़ा सा देख लो। यहाँ पर मेरे ख्याल से इस तरह होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए, ये भी 8 होना चाहिए, ये भी 8 होना, 7 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए। उल्टा किया हुआ इन्होंने, इसको इधर होना चाहिए था, इन नंबर्स को इधर होना चाहिए था, और इन नंबर्स को मेरे हिसाब से इधर होना चाहिए था, फिर ये बिल्कुल सही काम करता है। ठीक है, बाकी सब सही है। तो आप क्या करें, आप उसी एक 4 बिट कंपैरेटर को अगर आप कैस्केड करके लगाएं तो आप 8 बिट कंपैरेटर, 12 बिट कंपैरेटर, 16 बिट कंपैरेटर बना सकते हैं। ठीक है, अगर पहला वाला इक्वल है तो फिर नेक्स्ट वाले पे काम जाएगा, फिर उसके बाद वाले, फिर उसके बाद वाले। तो ये आपका बेसिकली कैस्केडिंग कंपैरेटर है। जी, फिर इसके अंदर इनपुट भी है a इज लेस देन b और सारे 4 बिट कंपैरेटर। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये जो ये इनपुट्स है ना, ये इनपुट्स, सॉरी आपके पास जो ये इनपुट्स है ना, ये वाली इनपुट्स, ये आपको कैस्केड करने के लिए हेल्प करती हैं। अगर आपने बड़ा कंपैरेटर बनाना है तो ये आउटपुट्स, ये वाली 3 आउटपुट्स, ये तो नॉर्मल आउटपुट्स हैं, a इज लेस देन b, a इज इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन b, ये तो नॉर्मल है। ये वाली जो है ये कैस्केड करने के लिए यूज होती है, बड़ा कंपैरेटर बनाने के लिए। तो अगर आपने बड़ा कंपैरेटर बनाना है तो ये मोस्ट वाला कंपैरेटर होगा, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को कंपेयर करेगा, ये सेंटर वाले बिट्स को कंपेयर करेगा, और ये लीस्ट वाले 4 बिट्स को कंपेयर करेगा। ठीक है, अगर मोस्ट वाला बिट ग्रेटर हो गया तो फिर अगले वाले कंपैरेटर्स काम ना भी करें, फर्क नहीं पड़ता, आपका रिजल्ट ऑलरेडी इस बेसिस के ऊपर आ जाएगा कि a इज लेस देन b है, a इज ग्रेटर देन b है, कि a इज इक्वल टू। मेरी बात समझ आ गई? अगर यहाँ से लेस हो गया तो ये लेस, इसको लेस कर देगा, इसको लेस कर देगा, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, ये तमाम के तमाम 0 आ जाएंगे। जब आप लैब में करें तो प्रोटेस्ट इसको जरा कनेक्ट करके देख लीजिएगा। बेशक आप स्टार्ट पहले 4 बिट का बना लें, फिर 4 बिट से 8 बिट का कर लें। ठीक है, तो इस सर्किट को याद से ट्राई जरूर करिएगा। आपकी लैब मेरे पास 5 मिनट में हो जाएगी। इसके बाद क्योंकि मैं आपको लैब के से रिलेटेड जितना कंटेंट है वो अभी पढ़ा चुका हूँ। सिंपल सिर्फ आपने इन दो को कनेक्ट करके चेक कर लेना। ये यहाँ पर गलत हुआ, मेरे हिसाब से इसको उल्टा होना चाहिए। आप चेक करके मुझे फिर बताइएगा कि इसका रिजल्ट क्या है। मैं खुद भी कर लूंगा तब उसके काम। सर जी, इधर इन्होंने मेरे ख्याल से a0 को मोस्ट सिग्निफिकेंट किया होगा। गलत किया ना, मैं यही कह रहा था, मैं शुरू में ये बात की थी। ये आपका a8 होना चाहिए, a7 होना, जो भी बनता है, जो भी डिजिट बनता है, ये आपको वो होना चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था। मतलब ये आपका b11 होना चाहिए, ये आपका a11 होना चाहिए, ये आपका b10 होना चाहिए, ये आपका a10 होना चाहिए, ये आपका b9 होना चाहिए, ये आपका a9 होना चाहिए, ये आपका b8 होना चाहिए, ये आपका a8 होना चाहिए। और फिर यहाँ पर ये 0 हो, ये भी 0, ये 1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 3 होगा। ये इस तरह होना चाहिए मेरे ख्याल से। फिर भी आप, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप इसको लैब में चेक कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से इस तरह होना चाहिए। ये डायग्राम में थोड़ा सा मसला है।
मुझे लग रहा है, मैं फिर भी मैं खुद भी चेक कर लूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक मेरे ख्याल से कंपैरेटर हमारा खत्म हो गया। आगे बस हमारा एक एडर का सर्किट रह गया। हम कोशिश करेंगे कि एडर सारा का सारा नेक्स्ट लेक्चर में हो जाए। अगर इन केस हमसे एडर का कोई पोर्शन रह गया तो उस पोर्शन को फिर हम जो सैटरडे वाली क्लासेस में थोड़ा सा डिस्कस करके फिर आगे 10-15 मिनट का क्विज दे दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपका डिकोडर से क्विज जरूर होगा, ठीक है, उसके लिए आप रेडी रहें। अब आप लोग जो ये सेक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं वो जा सकते हैं। मैंने